आदमी डर के मारे सहम गया क्योंकि होटल की झूमर अपने आप घूमने लगी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही झूमर जोर से नीचे गिर पड़ी। खुशकिस्मती से वो तुरंत हट गया वरना जान चली जाती। लेकिन अगले ही पल जहाँ झूमर गिरी थी वहाँ दो अजीब सी लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने कहा, अगर जिंदा रहना है तो निकलने का रास्ता तेरे कमरे में ही है। मगर बिना सबूत के ये बात आदमी को झूठ लगी। फिर भी वो चारों ओर भागने लगा। हर जगह खोज की पर कोई रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक अलमारी के पीछे एक रेंगती हुई सुरंग दिखाई दी जिसमें से कुछ जीव जैसी लताएं हिल रही थी जैसे किसी दानव की आंतें हों। वो डर से जम गया पर होटल तो लगातार छोटा होता जा रहा था, इसलिए जान बचाने के लिए वो उस सुरंग में घुस गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा शायद अब आजादी मिल जाएगी, लेकिन जो नजारा सामने था उसने उसका खून जमा दिया। वो कोई रास्ता नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जीव का भ्रूण था। वो डरते हुए पास गया और हल्के से उसे छू लिया। अगले ही पल भ्रूण के अंदर की चीज हिलने लगी। वो उत्सुकता से उसे थपथपाता है और तभी सामने आती है सच्चाई। पूरा होटल असल में उस जीव के अंडों की खुराक बन चुका था। जैसे जैसे वो जीव बढ़ता गया होटल की जगह लगातार सिकुड़ती गई। अचानक भ्रूण के अंदर का जीव पागल हो उठा। सुरंग तेजी से बंद होने लगी। बाकी कमरे के लोग भी डर कर अंदर घुस आए, मगर डरने के बजाय वे उस भ्रूण के आगे झुक गए मानो किसी देवता की पूजा कर रहे हों। उसी वक्त आदमी ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो पूरी ताकत से भ्रूण के अंदर घुस गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी वो मरा नहीं बल्कि खुद को एक गहरे सागर में पाया और उसके सामने था वो रहस्यमयी दानव कथुलु। कथुलु ने उसके चारों ओर चक्कर लगाए और फिर उसे चमकते हुए दरवाजे की ओर ले गया।